घने जंगल के पास एक पुराना सुनसान गांव था जिसका नाम कालागढ़ था। यहां कोई नहीं रहता था क्योंकि जो भी इस गांव में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन चार दोस्त रवि, तनु, विजय और पूजा ने इस गांव के रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाने का फैसला किया। क्या तुम सबको यकीन है कि हमें यहाँ आना चाहिए? ये गांव पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा है। ओहो रवि, तुम डरते क्यों हो? बस एक रात रुकेंगे और देखेंगे कि यहाँ सच में कोई भूत है या नहीं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, लोग बेवजह डरते हैं। चारों दोस्त गांव के अंदर दाखिल होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और पेड़ों पर बैठी सैकड़ों काले कौवे जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। गांव में सभी मकान उजड़े और टूटे पड़े थे। हर तरफ भूतिया सन्नाटा था। तभी अचानक तेज हवा चलती है और एक घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। क्या ये दरवाजा हवा से खुला है? हो सकता है, लेकिन इस घर में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। चारों हिम्मत करके अंदर जाते हैं। कमरे में हर तरफ धूल ही धूल थी और दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच कर कुछ लिखा हो। विजय टॉर्च जलाता है और उन निशानों को पढ़ने की कोशिश करता है। जो भी यहाँ आया उसने अपनी मौत को बुलाया। तभी अचानक कमरे के एक कोने से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। सभी डरकर पीछे हटते चाहते हैं। वहाँ क्या था? लगता है यहाँ कोई और भी है हमारे साथ। तभी अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और खिड़कियां जोर से हिलने लगती हैं। पूजा जमीन पर गिर जाती है और देखती है कि उसके पैरों के पास एक कटी हुई खोपड़ी पड़ी है। रवि तुरंत पूजा को उठाने दौड़ता है, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने रवि को दीवार पर जोर से धक्का दे दिया। यह सच में भूतिया जगह है। तभी हवा में एक आवाज गूंजती है, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यह गांव मरे हुओं का है। तभी तनु को एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिलता है जिसमें एक फटी पुरानी डायरी रखी होती है। तो तनु उसे पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा होता है, इस गांव के लोग एक भयंकर श्राप से ग्रस्त हैं। 50 साल पहले यहाँ के राजा ने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी और उनकी आत्माएं अब इस गांव को छोड़ नहीं सकती। जो भी यहाँ आता है वह मारा जाता है। तो इसलिए यह गांव वीरान है। सभी मारे जा चुके हैं और उनकी आत्माएं हमें भी मारना चाहती हैं। हमें तुरंत यहाँ से कभी भागना होगा। तभी घर की छत से एक कटा हुआ हाथ गिरता है जो खुद ब खुद रेंगने लगता है। चारों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा गांव जिंदा हो उठता है। मकानों से भूतियां आकृतियां निकलने लगती हैं। हवा में कराहटें गूंजने लगती हैं और जमीन पर खून बहने लगता है। तभी तनु भागते भागते अचानक गायब हो जाती है। तनु कहाँ गई? तभी तनु का शरीर हवा में लटका हुआ दिखता है और उसकी आंखें सफेद हो चुकी होती हैं। हाँ, कोई नहीं बचेगा। रवि और विजय उसे बचाने की कोशिश करते हैं। भागो, ये गांव हमें भी मार देगा। रवि, विजय और पूजा जैसे तैसे भागकर गांव के बाहर पहुंचते हैं। जैसे ही वे सीमा पार करते हैं, पूरा गांव काले धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। तीनों हांफते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। हमने तनु को खो दिया। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तीनों डरकर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि तनु वही सफेद आंखों वाली भूतियां आकृति बन चुकी है। तभी अचानक तनु की आत्मा हवा में घुल जाती है और तीनों दोस्तों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके पास बढ़ रहा है। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक वही काला धुआं तेजी से उन तीनों की तरफ बढ़ता है और उनको अपने अंदर समा लेता है।
लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो काला दुआ गायब हो जाता है और दूहे के साथ वो तीनों भी गायब हो जाते हैं और वो गांव भी वहीं वापस आ जाता है और सब शांत हो जाता है।